मित्र नमस्कार। प्यार में धोखा खाए लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, मानसिक तकलीफ़ होती है। ऐसे लोग अपने आप को कई बार ऐसा होता है कि वो संभाल नहीं पाता, बिखर जाता है, टूट जाता है, ज़िंदगी को एक गलत दिशा में मोड़ देता है। कोई नशा का सहारा ले लेता है, कोई झूठ का सहारा ले लेता है और ज़िंदगी को इस तरह से गड़मट होकर के ज़िंदगी जीने लगता है, बीमार पड़ जाता है, तरह तरह के रोग उत्पत्ति हो जाता है, जीवन में कई तरह की बातें उधम मचाने लगती है, पूरा जीवन उपद्रव से भर पड़ता है। तो मेरे मित्र, आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी का कोई कीमत नहीं है। इस ज़िंदगी के आगे सारे कीमत छोटे हो जाते हैं। मेरे मित्र, आप प्यार में धोखा खा गए हो या धोखा दे दिए हो, दोनों में बराबर पीड़ा होती है, दोनों में बराबर पीड़ा होती है। आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें कि सबसे पहला कुछ उपाय है जिसको कर लीजिए, आपका ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। पहला काम ये करें कि आप अपने घर में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, जिससे भी आप सरलता से बात कर सकते हैं, सहजता से बात कर सकते हैं, पूरी बात बताइए, पूरी बात बताइए, बिना झूठ का बताइए, बिना छल का बताइए, बिना कोई बात छिपाए हुए बताइए, न कि बाहरी लोगों को। आप बाहरी मित्रों से बात करते हैं, बाहरी लोगों से सलाह लेते हैं, किसी भी सलाह ले लेते हैं और ये सारा आपके जीवन को गड़मट कर देते हैं। तो पहला काम घर के माता पिता को बताएं। माता पिता से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इस बात को शांतिपूर्वक सुने, धैर्य के साथ सुने, चिढ़े ना, कुढ़े ना, क्रोध ना करें, मारपीट ना लगाएं, ताला में बंद ना करें। बच्चे हैं, हो गया गलती, आप बड़े हैं, समझदारी दिखाएं, बड़े बुजुर्ग हैं, समझदारी दिखाएं। तो पहला काम है घर में अपनी पूरी बात बताना। फिर दूसरा काम ये शुरू होता है मेरे मित्र कि आप क्या करें, कुछ दिनों के लिए 3 से 4 दिनों तक का बेड रेस्ट लें, यानी पूरा आराम करें। उस आराम के दौरान में जो भी आपको याद करते बनता है पूरा याद कीजिए। पूरी ज़िंदगी की शुरुआत से आखिर तक का फिल्म को रिपीट करें और बार बार रिपीट करें और बस आराम करें, खाना खाएं, आराम करें। 2-3 दिन तक आप पूरा का पूरा अपनी बीता हुआ कल याद करें और जितना रो सकते हैं रो लें, गाली देने का मन है गाली दे लें, चीखने का मन है चीख लीजिए, जो मन में आ रहा है उसको होने दीजिए। और बुखार आ जाए तो दवा ले लीजिए, बुखार आ जाए तो दवा ले लीजिए। मन को रोकिए मत, दिमाग की स्थिति को रोकिए मत। फिर 3-4 दिनों के बाद क्या करें, आप गहरी सांस लें और अपने को याद करें कि मैं कौन हूँ, क्या मैंने अपने को आई लव यू बोला, क्या मैं ज़िंदगी में दूसरे को केवल आई लव यू बोलता रहूँगा और धोखे खाता रहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को कब आई लव यू बोलूँगा। इस पर थोड़ा चिंतन करें, थोड़ी विचार करें। आपका ज़िंदगी आपके बेहतर सोपान के इंतज़ार कर रही है, आपका ज़िंदगी कल बहुत बेहतर हो सकता है, वह रास्ता इंतज़ार कर रही है। आप देखिए, अब आपके मन में यदि वो बार बार स्मृति में आता है तो क्या करें, एक दूसरा उपाय है कि आप कागज़ उठा लें, उस बात को पूरा लिखें और जला दें, पूरी घटना को लिखें और जला दें। इस तरह से आप यदि 24 दिन तक यदि रोज़ का रोज़ लिखते हो और रोज़ का रोज़ जलाते हो और मानसिक प्रार्थना कीजिए और चेतन मन की सहारा लीजिए और खुद को पहले माफ़ कीजिए, दूसरे को भी माफ़ कीजिए और नई ज़िंदगी की कल्पना कीजिए, नई ज़िंदगी की रूपरेखा बनाइए, इमेजिंग कीजिए आप और चेतन मन के प्रार्थना का सहारा लें और पूरी एक लंबी खाका तैयार कर लें कि अब आपको भविष्य में क्या करना है। ज़िंदगी यहाँ रुकना नहीं है, ज़िंदगी आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है। अब समस्या ये आती है कि भाई मुझे याद आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं उसके ऐसा है, जो भूतकाल है उस भूत पर अब पीछे लौटने से कोई हासिल नहीं है। छाया है, छाया को हम नहीं पकड़ सकते। जो ज़िंदगी में जो घटनाएं घट चुकी, अब वो घट चुकी, अब घट चुकी, इसको मान लीजिए, स्वीकार लीजिए, जीवन का सत्य को स्वीकार लीजिए। और ज़िंदगी यही ख़त्म नहीं होता, इस सत्य को भी जानिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, आगे बहुत बेहतरी के रास्ते हैं। अब हम क्या करें, थोड़ा दिन बीत जाए, हम एक गहरी सांस लें, अपने सांसों की गति पर ध्यान दें। आप इस तरह से गहरी सांस खींचिए और धीरे धीरे उन सांसों को छोड़िए, उन सांसों पर नज़र रखिए, ध्यान रखिए और सांस को धीरे धीरे चलने दीजिए, सामान्य गति से चलने दीजिए। जिस दिन आपकी सांसों की गति सामान्य हो जाएगा, दिमाग में स्थिरता आएगी, शांति आएगा और चेतन मन आपका
सुंदर हो जाएगा। आप प्रार्थना कीजिए, इमेजिंग कीजिए और नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। बिल्कुल भय मत खाइए, बिल्कुल पीछे मत हटिए। और आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन वह भी कहे कि मैं हूँ ना, एक संबल हो। आप इस मामले में ऐसे किसी भी लोगों से सलाह लेते ना फिरे। आपको जो व्यक्ति लगता है कि इस व्यक्ति में समझदारी है, विवेक है, इनके पास जीवन का बड़ा अनुभव है, ये हमें अच्छा रास्ता दिखा सकता है, वह गुरुजी भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है, घर के कोई सियान हो सकते हैं, आपके चाचा चाची में से भी कोई हो सकते हैं, और डॉक्टर भी हो सकता है। काउंसलिंग भी एक हो सकता है मार्ग। आप डॉक्टर से भी जाने में परहेज ना करें, काउंसलिंग भी लें। इस तरह से अपने जीवन को धीरे धीरे नई ज़िंदगी की ओर अपने पटरी में लाते जाएं। मेरे मित्र, आप देखना कि जब आप एक सिस्टम से चलोगे, एक नई ज़िंदगी को स्वागत करोगे, पुरानी ज़िंदगी को न छोड़ना है, न पकड़ना है, न भूलने की कोशिश करना है, न याद करने की कोशिश करना है। सहज रहने दीजिए, क्योंकि एक बार जब घाव बन जाता है मन में और उस घाव को आप बार बार कुरेदोगे, वह घाव सड़ेगा और जीवन में दुर्गंध पैदा करेगी। शरीर का घाव तो डॉक्टर काट के अलग कर सकता है, पर मन का घाव को कौन अलग कर सकता है। तो मवाद न बनने दीजिए, सड़ने मत दीजिए, क्योंकि मन का घाव पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इसलिए मन की घाव बन जाए उससे पहले बेहतर है कि आप इन उपाय को कर लें। इन उपाय से बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। मेरे मित्र, आपकी नई ज़िंदगी की शुभकामना, आप बेहतर ज़िंदगी की शुभकामना। मैं हूँ ना, यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम इस मदद ले सकते हैं तो बिल्कुल आपको हम मदद करेंगे। सब बड़े बुजुर्ग मदद करेंगे, जो भी आपके हितैषी जन हैं, शुभकांक्षी हैं, वो मदद करेंगे। आप ज़रा उनके सामने अपनी हाथ तो बढ़ाइए मदद के लिए, आप अपनी बात तो बताइए, आप अपना जो चीज़ें हैं उनको तो बताइए। इस संसार में बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होते लोग, सब शुभकांक्षी से भरे पड़े हैं। और शुभकांक्षी लोगों के सामने आपको चयन करना होगा कि आपका शुभकांक्षी कौन है। आपको चयन करना होगा आपका हित का सलाहकार कौन है। आपको चयन करना होगा कि आप बेहतरी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। चयन करते ही मार्ग खुल जाता है। यह संसार अद्भुत है, यह प्रकृति अद्भुत है। सहारा लीजिए उसका और कल की बेहतर ज़िंदगी, शानदार ज़िंदगी और खुशबूमय ज़िंदगी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना। मेरे मित्र, ब्रेकअप हो गया है, टूटे ना, झुके ना, रुके नहीं, ज़िंदगी को चलने दीजिए। ब्रेकअप हो गया है, रोते मत पड़े, बस नई शुरुआत कीजिए। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।